Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. ओके सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैदर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर लिंक के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी अर्निंग ऐप के लिए एक शेयर लिंक क्रिएट कर सकते हैं और बाद में बिना उस लिंक को चेंज किए अपनी ऐप को उसी लिंक पर अपडेट भी कर सकते हैं और अपनी ऐप के शेयर बटन के अंदर भी उस लिंक को ऐप बनाने से पहले कैसे ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं टेक की बात टेक्निकल सी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम चले जाते हैं अपनी ऐप के अंदर जो कि हमारे पास मेकरोड में ओपन है। ये है हमारे ऐप का प्रोजेक्ट है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनवाइट की स्क्रीन हमने ओपन की हुई है, यानी कि इनवाइट का बटन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक लिंक जनरेट होगी जिसमें आपका मोबाइल नंबर और आपकी लिंक होगी जिससे आपका दोस्त इस ऐप को डाउनलोड कर पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवाइट स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था इनवाइट योर फ्रेंड और नीचे एक बटन दिया हुआ था योर रेफरल लिंक। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी एक लिंक जनरेट होती है जिसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। उसके अंदर दोस्तों हमारी ऐप की जो है डाउनलोड लिंक होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको जो सोर्स कोड दिया था मैंने उसके अंदर अपनी वेबसाइट की लिंक दी हुई थी। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप अपनी ऐप के अंदर इसी ऐप की डाउनलोड लिंक कैसे पेस्ट करेंगे और कैसे आप उसी से ही इस ऐप को अपने दोस्तों से डाउनलोड करवा पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं ब्लॉक्स में और ब्लॉक्स में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत से बटन और बहुत से ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो आपने आना इस ब्लॉक पर जिसमें लिखा हुआ है व्हेन इनवाइट क्लिक डू, यानी कि जब इनवाइट का बटन क्लिक हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान बेस्ट अर्निंग ऐप लिखा हुआ अर्न डेली 500 रुपीज़ वगैरह वगैरह, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो इसमें आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जब ये वाइट हो जाए तो इसको एरो कीज की मदद से आपने थोड़ा आगे लेके जाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTP से लेके यहाँ स्लैश तक मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। तो आपने इस वेबसाइट के लिंक की जगह अपने इसी ऐप की लिंक पेस्ट करनी है ताकि आप जब किसी को इनवाइट करें तो ये लिंक ऑटोमेटिक उनके पास चली जाए और आपके दोस्त जो भी हों वो इसी लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से इसको डाउनलोड कर पाएं। तो दोस्तों, आज की जो हम लिंक जनरेट करेंगे वो करेंगे गूगल ड्राइव की मदद से। गूगल ड्राइव का अगर आपको नहीं पता तो ये गूगल की तरफ से हमें 15 GB का स्पेस फ्री दिया जाता है जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी ऐप रेडी कर लेनी है और रेडी करने के बाद आपने यहां पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी ऐप को save.apk टू माई कंप्यूटर पर क्लिक कर देना और अपनी ऐप को अपने कंप्यूटर के अंदर एक बार सेव कर लेना है, यानी कि एक फाइल आपके पास पहले होनी चाहिए ऐप की। उसके बाद दोस्तों आपने चले जाना है अपने गूगल के अंदर। यहाँ पर हमारे पास गूगल ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डॉट्स बने हुए हैं ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल के जितने भी प्रोडक्ट जितने भी ऐप्स हैं वो सब शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइव लिखा हुआ है तो हम ड्राइव पर क्लिक करते हैं। ड्राइव में आने के बाद दोस्तों मेरे पास यहाँ पर बहुत सा डाटा पड़ा है ड्राइव के ऊपर, लेकिन आपका यहाँ पर हो सकता है कुछ भी शो ना हो या 2-3 गूगल के अपने ही फॉर्म वगैरह शो हो यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है यहाँ पर न्यू पर। दोस्तों, जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोल्डर का, फाइल अपलोड का, फोल्डर अपलोड का वगैरह वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो आपने क्लिक करना फाइल अपलोड पर। दोस्तों, जैसे ही आप फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्राउज टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसको भी आप अपलोड करना चाहते हैं। तो हम डेस्कटॉप पर चले जाते हैं और यहाँ पर मेरे पास एक ऐप पड़ी है, मेरा अपना रिकॉर्डर की ऐप है। ये देखें यहाँ पर ये जी रिकॉर्डर पड़ा है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखें ये अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लू कलर का सर्कल आ रहा होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का यस का सिंबल आ जाएगा कि ये फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। दोस्तों, इसके बाद आपने करना क्या है, आपकी फाइल यहाँ पर कहीं पर आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी फाइंड कर पाएंगे और अगर आप इसी पर भी क्लिक कर देंगे तो ये फाइल कुछ इस तरह की आपके सामने आ जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने इस पर कुछ भी नहीं करना, आपने क्लिक करना यहाँ पर 3 डॉट्स पर। इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर का, आपने इस पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है गेट शेयरेबल लिंक। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की लिंक आपके सामने शो हो जाएगी। दोस्तों जब ये लिंक शो हो जाए तो आपने यहाँ पर एक बात कंफर्म कर लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, यानी कि कोई भी इस लिंक से इसको डाउनलोड कर सकता है, इसको देख सकता है। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ऑफ हो या एनीवन विद द लिंक कैन एडिट वगैरह वगैरह, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आपने इसको इस पर क्लिक कर देना है एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, यानी कि कोई भी इस लिंक को व्यू कर सकता है। इसको एडिट पर क्लिक नहीं करना, नहीं तो कोई भी इसको डिलीट कर देगा या चेंज कर देगा। तो आपने इस पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कॉपी लिंक ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। दोस्तों कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं अपनी ऐप के अंदर जो हमारे पास वेबसाइट के अंदर ओपन है, और यहाँ पर हम दोबारा उसी बटन पर आ गए हैं, इनवाइट वाला जो हमने इनवाइट स्क्रीन ओपन की थी और उसके बाद यहाँ पर इनवाइट का बटन ओपन किया था। यहाँ पर दोस्तों हम चले जाते हैं जहाँ पर मेरी वेबसाइट की लिंक है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी वेबसाइट की लिंक हटा दी है और अब मैं Ctrl+V की मदद से उस लिंक को जो हमने कॉपी की थी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने Ctrl+V किया, यहाँ पर वो लिंक जो है वो पेस्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोस्तों यहाँ तक हमारी ऐप की लिंक जो है यहाँ पर आ चुकी है। अब दोस्तों दोबारा आपने क्या करना है, ये लिंक पेस्ट करने के बाद आपने दोबारा एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सेव एपीके टू माई कंप्यूटर कर लेना है, यानी कि अपनी ऐप आपने दोबारा बना लेनी है। अब दोबारा जब आप ऐप बनाएंगे तो साफ ज़ाहिर है उसके आगे आपको 1 या 2 कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम फाइल तो वो आपके कंप्यूटर में सेम प्लेस पर डाउनलोड नहीं होगी। तो इस चीज़ का आप खुद ख्याल रख लेना, उसको जो भी नाम थोड़ा सा चेंज कर दें और उसको डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर या कहीं पर भी। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने दोबारा चले जाना है अपने गूगल ड्राइव के अंदर। यहाँ पर दोस्तों हम आ गए गूगल ड्राइव के अंदर और इसको हम पहले डन कर देते हैं। डन करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी ऐप को सर्च कर लेना है, जो ऐप आपने पहले अपलोड की थी जिस नाम से थी आपने उसको तलाश कर लेना है। तो चलिए हम उस ऐप को तलाश कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जी रिकॉर्डर को अपलोड किया था, ये 9:15 पर हमने अपलोड किया। तो यहाँ पे टाइम भी आ रहा है और यहाँ पर मेरी ऐप का नाम भी आ रहा है। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू कलर में हो जाएगा, और जब ये ब्लू कलर में हो जाए तो यहाँ पर ऊपर आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाएंगे, डिलीट का, शो का एंड शेयर लिंक वगैरह वगैरह आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्लिक करना है मोर एक्शन पर, यानी कि ये जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं आपने इन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज वर्जन्स, आपने इन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड न्यू वर्जन। दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, ये करंट वर्जन जो है ये आ रहा है 9:12 पर हमने जो अपलोड किया है। अब हम यहाँ पर अपलोड न्यू वर्जन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर और यहाँ से हम उस एपीके को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं दोबारा उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपलोड होना शुरू हो गई है। दैट्स इट दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने अभी 9:24 पर फाइल अपलोड की है वो करंट वर्जन में आ गई है। यानी कि अब आपकी उस लिंक से जो भी डाउनलोड करेगा आपकी बाद में जो अपलोड की गई फाइल होगी वो डाउनलोड होगी। पहले वाली जो है वो यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब दोस्तों अगर पहले वाली को आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मोर एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, डाउनलोड का, कीप फॉरएवर एंड डिलीट का। कीप फॉरएवर दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये गूगल ड्राइव जो है ये ओल्ड वर्जन को 30 दिन के बाद डिलीट कर देता है। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे कीप फॉरएवर पर, तो गूगल कभी भी इसको डिलीट नहीं करेगा। अगर आप अपनी फाइल्स के ओल्ड वर्जन रखना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं।
अब दोस्तों हमारी जो न्यू एपीके थी वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और जो लिंक हमने इसके अंदर पेस्ट की थी उस लिंक पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट यही फाइल डाउनलोड होगी जो कि आपने अभी अपलोड की है। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि कैसे आपने एक डाउनलोड लिंक बनाने और कैसे आपने अपनी ऐप को बाद में अपडेट करना है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बाद में अपनी ऐप के अंदर कुछ भी और चेंजेस करना चाहते हैं तो वो करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर अपलोड न्यू वर्जन पर क्लिक करके उसको भी अपलोड करके अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको गूगल ड्राइव की लिंक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों वैसे तो आपने सुना होगा कि जो अपडेट है वो सिर्फ प्ले स्टोर के अंदर ही होती है, तो आई होप कि मैं पहला ऐसा यूट्यूबर होऊंगा जिसने ये वीडियो बनाई है कि आप गूगल ड्राइव पर भी फाइल को अपलोड करके उसको अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा कुछ दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये जो फाइल है जो AI आपने दी है, हमने डाउनलोड की है और इसको हमने अपलोड करके एपीके बनाई है, तो वो जब ओपन करते हैं मोबाइल के अंदर तो वो ओपन होने के फौरन बाद बंद हो जाती है। तो दोस्तों उस दोस्त को मैंने कमेंट में भी जवाब दे दिया था और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आ जाते हैं अपनी मैक्रोइड के अंदर और यहाँ पर हम चले जाते हैं डिज़ाइन में और यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन पर चले जाते हैं। अब दोस्तों उसने क्या किया, उसने इसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया, अपलोड किया मैक्रोइड पर और उसके बाद उसने एक्सपोर्ट फाइल यानी कि एपीके बना के उसको मोबाइल में रन कर दिया। दोस्तों जैसे ही एपीके उसके पास ओपन हुई होगी तो वो फौरन बंद हो गई होगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है दोस्तों कि इसके अंदर आपने कुछ अपनी चीजें पेस्ट करनी थी जो कि मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन उस दोस्त ने जल्दी की और जल्दी में वो वीडियो को अच्छे से ना देखा और ना समझ पाया वो। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम आते हैं फायरबेस पर, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने फायरबेस की अपनी आईडी लगानी है और उसकी लिंक यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट कोई आईडी यहाँ पर आई हुई है, टोकन कोई बाय डिफॉल्ट आया हुआ है और फायरबेस का URL यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्क्रीन जब ओपन होनी है फर्स्ट टाइम, तो उसने सबसे पहले डाटा फैच करना है डेटाबेस से। जब दोस्तों डेटाबेस ही लिंक नहीं होगी इसके साथ तो वो कैसे ओपन होगी वो स्क्रीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि आपने यहाँ पर सबसे पहले इन सब फायरबेस के अंदर अपना टोकन एंड अपनी URL यहाँ पर पेस्ट करनी है और उसके बाद इस ऐप को क्रिएट करना है, तब आपकी ऐप सही वर्क करेगी। दोस्तों अगर आप एज अ टेस्ट यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर यूज डिफॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो डिफॉल्ट फायरबेस है ना वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी और अब आप इसे ऐप बना के टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके साथ एक बेल का आइकन शो होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। सो फाइनली दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।